विलियम ग्रुप्स ऑफ अमेरिका के 20 साल के रिसर्च के बाद ऐसा देखा गया, एक वेल्दी फैमिली अपनी 70% वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है सेकंड जनरेशन तक, और 90% वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देती है अपने थर्ड जनरेशन तक। और इसका रीजन पाया गया लैक ऑफ स्टेट प्लानिंग में, लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग में। आज इंडिया में 5 करोड़ 15 लाख केसेस फैमिली और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट के चलते इंडियन कोर्टों में गोइंग ऑन है, और 2 लाख करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पड़ा है। और इसका रीजन है लैक ऑफ स्टेट प्लानिंग, लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। तो आइए आज समझते हैं मोस्ट ओवरलुक्ड, मोस्ट इग्नोर्ड एरिया ऑफ आवर पर्सनल फाइनेंस, दैट इज एन स्टेट प्लानिंग। सो स्टेट प्लानिंग की डेफिनेशन समझने से पहले पहले हम समझते हैं व्हाट इज एन स्टेट। एक्चुअली स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है एनीथिंग यू ओन और एनीथिंग विच यू विल ओन आफ्टर योर डेथ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर स्टेट। मतलब कि एनीथिंग you are owning during your lifetime forms a part of your estate, and anything you are going to own after your death, that is also consider your wealth। इसका डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर वो चीज पर हम हमारे ड्यूरिंग लाइफ टाइम में ओन करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमारा घर, हमारी गाड़ी, ज्वेलरी, बैंक, जो भी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस, जो भी कोई चीज जो आज हम लोग अपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम में ओन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवर स्टेट। और ऐसी एक असेट, ऐसा कोई वेल्थ जो हम अपने आफ्टर डेथ के बाद भी ओन करने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली, और उस इंश्योरेंस से मिलने वाला जो डेथ क्लेम है, जो हमें नहीं मिलेगा लेकिन हमारे नॉमिनीज को, हमारे बेनिफिशियरीज को मिलेगा, दैट इज ऑल्सो कंसिडर योर वेल्थ। ओके, दैट इज ऑल्सो कंसिडर योर स्टेट। से फॉर एग्जाम्पल हम हमारी कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रही है, हमारे जाने के बाद अगर वो प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट की जो केसेस रिजॉल्व होती है और उसमें से कुछ कंपनसेशन मिलता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर अवर वेल्थ। ओके, या फिर से फॉर एग्जांपल हमारा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है, और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन से मिलने वाली जो राशि है, जो हमारे बाद हमारे बेनिफिशियरीज को मिलने वाली है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर योर वेल्थ। मतलब क्या कि स्टेट का मतलब होता है कि आज हम लोग आज ड्यूरिंग लाइफ टाइम में जो भी हम लोग ओन करते हैं, और हमारे डेथ के बाद भी जो भी हम लोग ओन करेंगे, दैट इज ऑल्सो कंसिडर अवर वेल्थ, राइट ना। मतलब कि स्टेट प्लानिंग करना मतलब खाली आज हमारे पास जो चीजें हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम में, उसकी प्लानिंग ही न करना, यही खाली स्टेट प्लानिंग नहीं होता, लेकिन डेथ के बाद भी जो चीजें हम अक्वायर्ड करने जा रहे हैं या अक्वायर्ड करेंगे इन आफ्टर आवर डेथ, दैट इज ऑल्सो कंसिडर स्टेट। तो स्टेट प्लानिंग करना मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम के असेट का भी प्लान करना और आफ्टर डेथ के भी प्लानिंग करना। तो स्टेट प्लानिंग के डेफिनेशन को अगर हम समझते हैं, तो स्टेट प्लानिंग का डेफिनेशन है कि स्टेट प्लानिंग is a systematic and proactive process to ensure your assets, everything you have worked so hard for, are distributed according to your wishes in the future। मतलब क्या कि स्टेट प्लानिंग एक ऐसी सिस्टमेटिक एंड एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है जो इंश्योर करती है कि व्हाट एवर असेट यू हैव, मतलब जिसे कहते हैं कि जो भी असेट आपके पास है, उस असेट्स को वो स्मूथ वे से, इफिशिएंट वे से आपके नेक्स्ट जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करे अकॉर्डिंग टू योर विशेस, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशन। मतलब ये अश्योर्ड करती है सिस्टमैटिक ये स्टेट प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज समथिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। नाउ व्हाई एवरी इंडियन required state planning, or why it is essential? So there are multiple reason actually why it is important for every Indians। तो there are 7 reason। सबसे पहली बात तो it gives you clarity। स्टेट प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको क्लैरिटी देती है कि what to do and how to do it। अगर मैं एग्जांपल के साथ कहूँ तो हमें पता नहीं होता कि व्हाट असेट वी ओन। जब हम लोग स्टेट प्लानिंग की एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, ड्राफ्ट करना, तब हमें पता चलता है कि व्हाट वी असेट ओन। और बिलीव मी, यू ओन मोर देन यू थिंक। ओके, जब हम लोग इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से जाते हैं तो आपको एक क्लैरिटी आती है कि व्हाट असेट यू ओन, होम टू ट्रांसफर, हमें किसको ट्रांसफर करना है, कब ट्रांसफर करना है, कौन से प्रोफेशन में करना है। ओके, ये सारी चीजों का जिसे हम लोग कह सकते हैं उसकी आने वाली जो क्लैरिटी है वो स्टेट प्लानिंग हमें देती है। दूसरा हमें जो रीजन होता है, दूसरा रीजन होता है पीस, मतलब पीस ऑफ माइंड जिसे हम लोग कह सकते हैं। स्टेट प्लानिंग एक ऐसी लीगल एक्टिविटी है जो इंश्योर करती है कि जो भी आफ्टर डेथ, मतलब अगर समथिंग हैपन रॉन्ग विद अस, तो हमारे जाने के बाद जो फैमिली में प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं
प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट या लीगल बैटल्स होते हैं उसे वो मिनिमाइज करता है, उसे वो इग्नोर करता है, और उसकी वजह से वी गेट अ पीस ऑफ माइंड एक्चुअली। ठीक है, हमें एक शांति मिलती है, जो हमें पता होता है कि हमारी फैमिली सिक्योर्ड है, फैमिली के जो लव वन डियर वन वो सेफ है, सिक्योर्ड है, और उनमें कोई फैमिली डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट के चांसेस नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। थर्ड चीज होती है सिक्योरिटी। स्टेट प्लानिंग सिक्योर करती है कि हमारे जो लव वन है, डियर वन है, उनके लिए हम लोग एक राइट प्रोविजन करें। उनके लिए मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक सफिशिएंट कैश की प्रोविजन करना, लिक्विडिटी की अमाउंट के प्रोविजन करना, मतलब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने की प्रोसेस स्टेट प्लानिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। चौथा हमारा से होता है सेविंग। मतलब स्टेट प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सेव कर सकते हैं, लाइक टैक्सेशन को सेव कर सकते हैं, लीगल फीस को सेव कर सकते हैं, टाइम, मतलब अगर हम लोग स्टेट प्लान नहीं करते तो हमारी प्रॉपर्टी लीगल हेयर को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए सक्सेशन एक्ट के अनुसार वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमने देखा कम से कम 2-2 साल 30-30 साल का टाइम लगता है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के जो होते हैं प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट के केसेस होते हैं कोर्ट बैटल्स के, तो उसमें रिजॉल्व होने के लिए 20-20 30-30 साल का टाइम भी लग सकता है। तो काफ़ी सारा मतलब टाइम हम लोग उसको बचा सकते हैं। टैक्सेशन की स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, और लीगल फीस जो होती है, मतलब अगर हमारी प्रॉपर्टी प्रोबेट के थ्रू जाती है, प्रोबेट मतलब एक कोर्ट की प्रोसेस होती है जो आपके विल को आइडेंटिफाई कर अथेंटिकेट करती है, तो उस प्रोसेस को अगर जाती है हमारी विल, तो अप टू 8% तक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के अप टू 8% तक का खर्चा आता है। मतलब अगर 1 करोड़ की आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, तो अप टू 8 मतलब 8 लाख का खर्चा आ सकता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज को वो मिनिमाइज करता है, अवॉइड करता है स्टेट प्लानिंग। और उसके बाद लीगल कॉम्पिटेंस, बिकॉज स्टेट प्लानिंग एक ऐसा लीगल एक्टिविटी है जो हम लोग एक अप्रोप्रिएट टूल्स का चूज करते हैं, जैसे व्हील हो गई, ट्रस्ट डीड हो गया, पावर ऑफ अटर्नी हो गई, गिफ्ट डीड हो गया, या जैसे अनक सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह हो गई, या लिविंग विल हो गई। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे स्टेट प्लानिंग के एक्टिविटी के थ्रू। तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है बिकॉज हमने एक राइट डॉक्यूमेंट की स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया हुआ रहता है। और उसके बाद प्राइवेसी, हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी के जो भी डिसीजन हो या कोई भी चीज़ें हो हमारे घर में रहे, या फिर हमारे प्राइवेसी मेंटेन हो। तो स्टेट प्लानिंग मेक श्योर कि आपकी प्राइवेसी को ठीक है मेंटेन करता है विथ कॉन्फिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रस्ट डीड के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी अगर ट्रस्ट डीड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रोबेट के कंप्लीट प्रोसेस को, मतलब कोर्ट की प्रोसेस को कंप्लीट इग्नोर करती है ट्रस्ट डीड की जो हमारी प्रोसेस होती है। तो स्टेट प्लानिंग इंश्योर करता है कि आपकी प्रॉपर्टी के प्राइवेसी मेंटेन करना। और फुलफिलमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट हमारा जो फीचर्स है इस पर्टिकुलर चीज का, दैट इज आर फुलफिलमेंट। मतलब स्टेट प्लानिंग हमें एक अश्योरिटी देता है, एक फुलफिलमेंट का एक सेंस देता है, जो हमारी लेगेसी, वो उस लेगेसी को वो प्रोटेक्ट करे। खाली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यही ऑब्जेक्ट ना फिल करते हुए हमारे जो वैल्यूज है, हमारे जो विजन है, वो विजन वो वैल्यू भी हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, सो इट इज हमारे प्रॉपर स्टेट प्लानिंग के थ्रू। तो दीज आर दी मेन कोर, जिसे हम लोग सकते हैं ऑब्जेक्टिव या फिर बेनिफिट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट प्लानिंग एक्टिविटी। और इसीलिए हर एक इंडियन को इस पर्टिकुलर स्टेट प्लानिंग को करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हमने देखा व्हाट इज एन स्टेट, व्हाट इज स्टेट प्लानिंग, और व्हाई इट इज इसेंशियल फॉर एवरी इंडियंस। सो इन दिस वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बी अ पार्ट ऑफ आवर मिशन, वेल्थ का सफर, निवेश से वसीयत तक। लेट्स प्लान, प्रोटेक्ट एंड प्रॉस्पर योर वेल्थ टुगेदर।